भगवान के कीर्तन में जो नृत्य करते हैं, देखिए प्रमाण है। अब आप लोग कहोगे कि भगवान के कीर्तन में नाचने से कहीं पाप नष्ट होते हैं। अगर सहज में प्राप्ति करनी है भगवान की, तो भगवान के आगे तुमको भजन न करना हो, भजन आता ना हो, तो केवल नाचने लगे जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी बाणासुर की। बाणासुर ने क्या किया था? केवल भगवान शिव की प्रतिमा बना करके भजन नहीं किया था, उसने केवल नाचना शुरू किया था। और नृत्य करते ही करते भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। और भगवान शिव ने कहा कि हे भक्त वरदान मांग ले। तो बाणासुर ने कहा प्रभु मैंने तो आपका भजन नहीं कर पाया, तपस्या भी नहीं की, और तब तक आप प्रकट हो गए, तो मैं क्या मांगू? भगवान शिव कहने लगे तेरी इच्छा है, कुछ भी मांग सकता है। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरी देह को अमर कर दो, इतना बल दे दो, इतना बल दे दो। कितना मांगा कि मेरे बराबर कोई बलवान ना हो। लेकिन सीख मिलेगी प्यारे भक्तों, ध्यान रखना, जब बाणासुर ने सहस्त्र भुजाओं का बल भगवान शिव से प्राप्त किया तो उसको अहम आ गया। अब उसने कहा कि इस बल को प्राप्त हुआ है, ये बल मुझे प्राप्त हुआ है, भगवान शिव ने दिया है, इसको पता कैसे करें? अब तो पेड़ों के पास में जाता है, जंगल में, जंगल सेकंडों में उसने उखाड़ के पेड़ों को फेंक दिया। पर्वतों को आटे की तरह बाणासुर पीसना लगा, हाथ से पर्वतों को पीस देता है बाणासुर। तब भी हाथों की खुजली नहीं मिटी। भगवान शिव से बोला हे प्रभु या तो हमारे बराबर का कोई योद्धा बताओ और सो में युद्ध करो आप। भगवान शिव कहने लगे क्यों रे मूर्ख, मैंने तुझे वरदान दिया और तू मुझसे ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखना प्यारे भक्तों, जो कला देता है तो उसका निचोड़ भी जानता है। भगवान शिव ने कहा कह रे सुन, तू तो अज्ञान है, तुझे ज्ञान नहीं है। अगर तुझे बल अपना आजमाना है, बराबर का योद्धा प्राप्त करना है, तो मेरे वचन मानने पड़ेंगे। उन्होंने कहा प्रभु आज्ञा कीजिए। तो एक ध्वजा दे दी भगवान शिव ने और कहा कि अपने महलों के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा नीचे झुक जाएगी उसी दिन समझ लेना कि तेरे बराबर का योद्धा पैदा हो गया। तो भगवान ने कहा है कि अपने घर का कुछ बातों का ध्यान रखना, ये सत्संग है। अपने घर का और अपने बल का और अपने तन का और अपने धन का कभी अभिमान नहीं करना। अपने बल का जो अभिमान करता है, बल का अभिमान किसने किया पता है? रावण ने किया। परम ज्ञानी, उसको गुमान हुआ कि मेरे 10 शीश हैं, 20 भुजाएं, मेरे बराबर कोई बलवान नहीं। तो क्या हुआ? और घर का उसे घमंड था कि मेरी सर्व सोने की लंका है। क्या हुआ लंका का? हम सत्य रामायण सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, लेकिन अमन नहीं करते हैं, चित्त नहीं लगाते हैं। सुना और टाल दिया, इसलिए हम दुखी हैं। अगर उन शब्दों पर चल जाते हैं और अमन कर लेते हैं, अंदर हृदय में बैठा लेते हैं और उस पथ के मार्ग बन जाएं, तो निश्चित है कि हमारे अंदाज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लंका कहाँ पहुंच गई? हनुमान जी महाराज
नष्ट कर दी, जला के राख कर दी। घमंड रह गया कहां पर? खत्म हो गया घमंड। तो इसलिए संतों ने कहा है कि अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस शरीर का कोई पता नहीं है प्यारे भक्तों, में श्वास ले रहा हूं या अगली श्वास आएगी या नहीं। और हम तो बरसों के ठेके लेते हैं, बरसों के ठेके लेते हैं। हमें कल का तो छोड़ो, 2 मिनट का पता, 1 सेकंड का पता नहीं है कि श्वास ली या आएगी या नहीं आएगी। तो प्यारे भक्तों, मैं सभी से निवेदन करता हूं, मैंने लिखा भी देखा है, संतों से अनुभव किया है कि आप सुखी होना चाहते हैं तो सुख का मार्ग एक ही है। वो क्या है? सुख का मार्ग क्या है बताऊं? सुख का मार्ग एक ही है कि भगवान का भजन, भगवान का नाम। जो भगवान के नामों को पकड़ता है वो ही परम सुख को प्राप्त होता है। तो इसलिए जीव को क्या करना चाहिए महाराज जी? केवल भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम से ही समस्या का समाधान हो सकता है। कैसी भी बीमारी, कैसी भी परेशानी, भारी से भारी परेशानी, भारी से भारी बीमारी और क्षण में नष्ट न हो जाए तो हमसे कहना। संतों ने कहा है, एक मंत्र है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है या ऐसी कोई इच्छा नहीं है। भागवत में इसको सर्व कामना मंत्र कहते हैं। भागवत में सर्व कामना मंत्र कहते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसी कोई इच्छा नहीं कि न पूरी हो जाए। और हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि राधा रानी के नाम 28 नाम जो जप करता है तो संपूर्ण में ऐसी कोई इच्छा नहीं कि जो न पूरी हो जाए। संत चिल्ला रहे हैं, संत गरज रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए समय खराब कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। संतों ने इतने साधन बताए हुए हैं, उन साधनों पर नहीं चलते हैं। लोग सोचते हैं हमें कोई भक्ति दे देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, हम सुखी हो जाएंगे। सुखी ऐसे नहीं हो सकते। सुखी अगर हो सकते हैं तो केवल भगवान के नाम से ही सुखी होंगे। हमारी नज़र में एक ही रास्ता है और वही हम सबको बताते हैं। अगर सुखी होना है तो मेरे ठाकुर की शरण में रहना, मेरे ठाकुर का नाम लेना, राधा राम कृष्ण हरि नारायण। लेकिन आप इनके बन जाओ तो आनंद में डूब जाओगे, तो आनंद में डूब जाओगे। सब समस्याओं का समाधान केवल नाम है। नाम और अच्छा आचरण। और नाम ही जप रहे हैं, वो आचरणों को नहीं सुधारा, तब भी हमें उसका फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बाबा सूरदास जी ने अभी मैं बता रहा था क्या मांगा कि मेरे नेत्र भी ले लो। नेत्र क्यों उन्होंने कहा कि हमारे नेत्र ले लो? उन्होंने कहा कि इन नेत्रों से मैं केवल आपको ही देखना चाहता हूँ, अन्य को नहीं। और हम तो इन नेत्रों से कितने लोगों को देख रहे हैं, कितनी बुराइयों को देख रहे हैं, कितने अच्छे बुरे गुणों को देख रहे हैं। बताओ कल्याण हमारा होगा। आज संत भगवान पूज रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं अपनी भक्त की पूजा कराता हूँ, तो भगवान की पूजा नहीं होती है, ध्यान रखना। भगवान के भक्तों की पूजा होती है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तन को सरताज
मैं भक्तन को सरताज भक्त मेरे मुकुट मणि। भगवान ने कहाँ बास दिया अपने भक्तों को? मुकुट पर। मेरे ठाकुर इतने दयालु कृपालु हैं, हाँ, हम उनका संग छोड़ करके कुसंग में चलते हैं। कोई झूठा प्यार करने लगता है, उसके बहकाने में आ जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। वो जो हम सुख देने लायक है, सुख देने वाला है, उसके होके नहीं रह रहे, इसलिए दुखी है। नवदा भक्ति पढ़ लेना। बाबा तुलसीदास ने 9 भक्ति बताई है रामायण में। उनको जो पढ़ लेता है, उनके मार्ग पर चल जाता है, तो मेरे गोविंद की प्राप्ति कोई लंबी बात नहीं है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि मैं तो इतना दयालु हूं कि तू पवित्र हो जा, और मैं साक्षात्कार तेरे सामने खड़ा। हमारे राधा वल्लभ लाल जी कोई प्रतिमा नहीं, साक्षात विराजमान है। बिहारी जी महाराज साक्षात विराजमान है। राधा दामोदर, राधा गोविंद, राधा रमन, वो हंसते भी हैं, लेकिन पहचान कौन कर सकता है मेरे ठाकुर की? मेरे ठाकुर हंसते हैं, इशारा भी करते हैं और बात भी करते हैं। ये तो भगवान का भक्त ही भगवान से बात कर सकता है। केवट कह रहा था, आपने बम रामायण में सुना होगा, केवट ने कहा प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान कहने लगे केवट, अरे मेरी माँ ने जिसने जन्म दिया वो मर्म मेरा नहीं जान सकी, आप मर्म मेरा कैसे जान गए? तो प्यारे भक्तों, भगवान का मर्म केवल भगवान का भक्त ही जान सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। तो बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, ये सब हंसते भी हैं, बात भी करते हैं, इशारे भी होते हैं, लेकिन परख कोई बिरला ही कर पाता है।